हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो से हम यहाँ पे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने यहाँ पे साइंस के तीनों पोर्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। डिफेंस हमने कर लिया, इकोनॉमिक्स कर लिया और हिस्ट्री में हम अभी तक यहाँ पे एंशिएंट और मिडिवल दोनों कर चुके हैं। बस आपका यहाँ पे हिस्ट्री में मॉडर्न आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो अगर आपने एक भी वीडियो अगर आपने नहीं देख रखा है ना, एक ही सिंगल प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज मैंने आपको यहाँ पे वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा। साथ ही साथ सीडीएस के पीवाईक्यूज भी आप जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है यहाँ पे सेम ही है। तो एज अ प्रैक्टिस आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक का जो आपकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे यहाँ पे मैं दे दूंगा। और तीसरी चीज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको ये सब पीडीएफ्स आपको वहाँ पे इजिली मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे नीचे जरूर कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब शुरू कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे 2014 और 15 में जो भी हमारे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2014 वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दे रखा है 2014 का ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे ये है ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे ऑप्शंस। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है कि जेम्स प्रिंसेप, एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिसाइफर्ड ब्रह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट विच वर यूज इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपकी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो इसको आप एज अ आप मिडिवल में भी आप यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे इस पे काउंट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे दूसरे पार्ट ऑफ हिस्ट्री में। पर यहाँ पे आपको मॉडर्न में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी क्योंकि मॉडर्न से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। पर अगर आप इंस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग चले जाओगे तो एंशियंट हिस्ट्री में आप जा सकते हो, ठीक है। पर हम यहाँ पे इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ही बेसिकली यहाँ पे एक आप बोल सकते हो मेंबर थे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ये स्कॉलर थे, ऐसा आप यहाँ पे आप मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिकली यहाँ पे ये स्कॉलर थे जो कि जिन्होंने यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि पहले इंसान थे जिन्होंने यहाँ पे ये दोनों स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे डिसाइफर्ड किया था। मतलब डिसाइफर मतलब है यहाँ पे कि पहचाना था कि ये इस पे लिखा क्या है, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। वो स्क्रिप्ट कहना क्या चाहती है। अब जैसे अगर आप बात करोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक हम पहचान नहीं पाए हैं, ठीक है। पर हमने यहाँ पे डिसाइफर करी थी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ब्रह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो डिसाइफर मतलब हो गया यहाँ पे कि जो भी लिखा हुआ है वो हमने पहचान लिया कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है मान लो कोई भी, तो उस सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ जाना। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है, जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स मेंशन्ड इन किंग रिफर टू एज अ प्रियदसी मीनिंग प्लेजेंट टू बिहोल्ड। अब यहाँ पे जो प्रियदसी की बात हो रही है, अगर आपको पता हो तो ये हम लोग बुलाते थे अशोका को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अशोका के बारे में बात हो रही है, अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और उसके टाइम पे आपको पता होगा यहाँ पे अशोका के टाइम पे यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो ज्यादातर आपके ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे और आपके कुछ आपके यहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखे गए थे। तो उसी में यहाँ पे बात हो रही है कि उन इंस्क्रिप्शंस में अगर हम देखते हैं या फिर आप बोलो यहाँ पे कि स्क्रिप्ट में यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिखता है प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू आपका यहाँ पे बिहोल्ड, ये बेसिकली हम यहाँ पे अशोका को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना दूसरा स्टेटमेंट है ये भी अपना यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और यहाँ पे इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, ठीक है, वहां पे भी अशोका का बहुत बार यहाँ पे आप बोल लो मेंशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 और 2 यहाँ पे आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपना सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होना नहीं है, क्योंकि एक में बोल रहा है कि पहला वाला ही करेक्ट है पर दूसरा गलत है, और दूसरे में बोल रहा है आपसे कि यहाँ पे ये पहला गलत हो गया दूसरा फॉल्स यहाँ पे ट्रू हो गया, तो ये तो गलत हो गए। अब हमें यहाँ पे देखने को सीधा सीधा मिल रहा है कि यहाँ पे जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो किसी भी तरीके से पहले वाले को नहीं बता रहा है, मतलब यहाँ पे इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है आपस में, पर दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और जब यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से यहाँ पे करना है, खासकर ऐसे ऑप्शन जब भी आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आपकी सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही होती जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे बोल सकते थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये भी चीज हमेशा यहाँ पे याद रख के चलनी है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही तरीके का है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2014 में आया हुआ है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, द सिटीज ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन द इंडिया हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन द गंगा वैली। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो सेकेंड अर्बनाइजेशन की यहाँ पे जो बात हो रही है ये बेसिकली आपके यहाँ पे महाजनपद के टाइम की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है। जो आपके यहाँ पे जनपद थे, यहाँ पे महाजनपद थे, वो आपके यहाँ पे ज्यादातर आपके गंगा वैली पे ही सिचुएटेड थे।
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहे हैं कि एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एन एग्रीगेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे इंश्योर कर रही है कि आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे आउटपुट निकाल पाओ, तो वो आपका यहाँ पे इंश्योर करती है एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपसे यहाँ पे एक तरीके बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो आपको दे दिया एडवांस, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये गलत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेकंड स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो आपको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिखाएगा, पर अगर आप यहाँ पे यूपीएससी की आंसर की देखोगे जाके, तो वहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। और वो यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जब ये चीज़ शुरू हुई थी ना, तो उस टाइम पे आपका आयरन टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। जब स्प्रेड हो रहा होता है शुरू में, तो उस टाइम पे आपका एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे आगे जाके फिर वो एडवांस बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मान सकते हो। तो यहाँ पे जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है। तो अपना यहाँ पे जो आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, इन मार्च 2014 मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑफ 1857 म्यूटिनी वर अज्यूम्ड फ्रॉम अ वेल एट विच प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है करंट अफेयर प्लस हिस्ट्री का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2014 में यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक प्लेस है यहाँ पे अमृतसर में जिसका नाम है यहाँ पे अजनाला, ठीक है। तो अजनाला आपकी एक जगह है यहाँ पे अमृतसर में, वहां के वेल में से बॉडीज को यहाँ पे निकाला गया था इंडियन सोल्जर्स की, जिन्होंने 1857 की म्यूटिनी में यहाँ पे बेसिकली रिवोल्ट कर दिया था। और वो कौन से रेजिमेंट से थे, वो आपके यहाँ पे 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे। और अज्यूम मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली डिग आउट करना, ठीक है, निकालना। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये आपका, क्योंकि ये तो आपका पुराना वाला यहाँ पे आप बोल लो करंट अफेयर से रिलेटेड है, पर यहाँ पे अब क्योंकि ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो गया है यहाँ पे, तो हो सकता है आगे जाके कभी भी यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए, तो एटलीस्ट यहाँ पे इसका नोट बना के जरूर आप यहाँ पे रख लेना ना। इसके अलावा यहाँ पे जलियनवाला बाग की बात करें तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही है। ये था आपका यहाँ पे 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1999 को आपका यहाँ पे ये हुआ था। और ये आपका बेसिकली वैसाखी जब फेस्टिवल यहाँ पे लोग मना रहे थे उस टाइम पे ये हुआ था। और इसे किसने करवाया था, ये आपका जो आपका डायर था, ठीक है, उसने यहाँ पे ये चीज़ करवाई थी। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, द असम कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन टी प्लांटर्स remained the virtual proprietor of a tea industry till 1850. In 1850s, who among the following established two small proprietary tea gardens of his own, which were confiscated by the state after his execution for treason in 1858? अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपसे यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तो अपना आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं मनीराम देवान, ठीक है। तो यहाँ पे जो मनीराम देवान है, ये आपके यहाँ पे आसाम के नोबल मैन में से एक थे, ठीक है। आसामी आपके आसाम के नोबल मैन में से एक थे, जो शुरू के टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिश जो आपके थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे उनके साथ ही यहाँ पे काम करते थे। पर जब आपकी यहाँ पे 1857 में जब यहाँ पे म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, जब आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 1857 में आपके यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो इंडिया की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा यहाँ पे बोला जाता है कि इन्होंने यहाँ पे कंस्पायर किया था, मतलब यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको यहाँ पे फांसी दे दी थी, ठीक है, मनीराम दीवान को यहाँ पे फांसी दे दी थी। तो यही चीज बस आपको यहाँ पे बतानी थी। और दूसरा चीज यहाँ पे ये आपके एक लॉयल अलाय थे, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, यहाँ पे ये आपके ब्रिटिशर्स के एक अलाय थे। पर जैसे यहाँ पे जब म्यूटिनी हुई तो यहाँ पे इनके ऊपर यही यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे उठा था कि यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कंस्पिरेसी करी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी। और यहाँ पे ये पहले इंसान थे यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने ये गार्डन्स, ठीक है, कि टी गार्डन्स जो बेसिकली असम जिसके लिए ज्यादा फेमस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ही यहाँ पे शुरुआत करी थी, सबसे पहले आप बोल सकते हो यहाँ पे गार्डन्स इन्होंने ही यहाँ पे लगाए थे। तो यहाँ पे जो अपना डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ पे जो दे रखे हैं, तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे आपका यहाँ पे आनंद राम देहियाल पुखन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपके एक असमीज लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब आप इनको मान सकते हो यहाँ पे कि ये आपके लिटरेचर से रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। आसामीज लिटरेचर से रिलेटेड आपकी ये पर्सनैलिटी है, ठीक है। फिर दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे गुनी भीराम बरुआ। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो आपके सोशल रिफॉर्म्स आया करते थे, ठीक है, तो उनके आइडियाज आप बोल लो यहाँ पे यही यहाँ पे सर्कुलेट करते थे, ठीक है। कि यहाँ पे जो आपके असम से रिलेटेड यहाँ पे ये भी आपके असम के ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे
ये बेसिकली न्यू आइडियाज आपको यहाँ पे देते थे यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह को, या फिर आप बोल लो यहाँ पे जो अर्ली एज थी यहाँ पे कॉलोनियल रूल की, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो आइडियाज थे सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड वो यहाँ पे ये पास करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे लक्ष्मीकांत बेस बारुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपके एक इंडियन पोएट है, नोवेलिस्ट वगैरह है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो मनीराम दीवान है बेसिकली ये आपके हैं जिन्होंने ये दो दो गार्डन्स की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो दो गार्डन्स की यहाँ पे बात हो रही है, वो भी किसकी यहाँ पे टी की, ठीक है, टी गार्डन्स की। तो वो यहाँ पे आपके मनीराम दीवान ने लगाए जो आपके एक नोबल पर्सनैलिटी थे असम के। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2014 में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दीनाबंधु मित्र पब्लिश्ड अ प्ले इन बंगाली टाइटल नील दर्पण, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में ब्लू मिरर बोल रहे हैं, which depicted the atrocities on the indigo planters. The play was translated टू इंग्लिश बाय होम, ठीक है। तो बेसिकली आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपके दीना बंधु हैं उन्होंने यहाँ पे एक नील दर्पण नाम का एक प्ले किया था बंगाली में। तो आपसे बोल रहा है कि इस प्ले को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, माइकल मधुसूदन दत्ता ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको ना आप यहाँ पे जो आपकी चंपारण सत्याग्रह था उससे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं ये है आपका यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट, जो आपका हुआ था यहाँ पे 1859 के अराउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरे इंडिगो रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। आपके दो हुए थे बेसिकली, आप ये मान सकते हो। एक आपका चंपारण सत्याग्रह के नाम पे है, ठीक है। यहाँ पे ये तो आपने सबने पढ़ रखा होगा क्योंकि यहाँ पे गांधीयन एरा के टाइम पे आ जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वाला तो आपने हर एक ने पढ़ रखा होगा, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें क्या था आपका तिनखितिया सिस्टम था, मतलब 3/20 लैंड पे आपको यहाँ पे इंडिगो उगाना पड़ता था जो यहाँ पे फार्मर्स थे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला था यहाँ पे तिनखितिया सिस्टम आपको यहाँ पे इस पे देखने को मिला था, जिसमें फार्मर्स को 3/20 लैंड पे इंडिगो उगाना पड़ता था, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आप यहाँ पे बोल सकते हो वहां पे हुआ था, ठीक है। ये आपकी पहली गांधी जी की यहाँ पे पहला आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है यहाँ पे ये, ठीक है, गांधी जी की, ठीक है, गांधी जी की यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इंडिगो रिवॉल्ट की यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये है आपका यहाँ पे 1859 के टाइम का, और ये भी आपका यहाँ पे बंगाल में ही है, ठीक है, ये भी बंगाल में है, ये भी याद रखना। दूसरा चीज आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि ये जो आपका है यहाँ पे इसको स्टार्ट किसने किया था, मतलब यहाँ पे लीडर्स कौन थे। तो यहाँ पे आपके लीडर्स थे विष्णु चरण विष्णु चरण, ठीक है, विष्णु चरण विश्वास, और दूसरे थे आपके यहाँ पे दिगंबर विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास। तो यहाँ पे ये जो थे ये दोनों आपके यहाँ पे लीडर थे रिवोल्ट जो आपका हुआ था इंडिगो रिवोल्ट 1859 में, और ये बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे जल्दी सप्रेस्ड हो गया था, ठीक है। ये आपका उस टाइम पे इतना ज्यादा यहाँ पे आप बोल लो यहाँ पे नहीं चल पाया था क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एकदम प्लानिंग करके इनको एकदम सप्रेस्ड कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे भी जो चीज हुई थी वो भी सेम ही चीज है वहां पे। यहाँ पे तो आपको दे दिया चलो कि 3/20 लैंड पे आपको उगाना है, ठीक है, यहाँ पे तिनकितिया सिस्टम बता दिया। वहां पे था कि आपको कुछ पार्ट ऑफ लैंड पे आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा। अब जब भी आपको पता होगा कि इंडिगो उगाते हैं तो वो जो पार्ट होता है लैंड का वो एक तरीके से बंजर सा बन जाता है, ठीक है। फिर वहां पे आप कोई दूसरी खेती नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत टाइम लगता है उसको सही होने में भी, या फिर आप इस तरीके से समझ लो। तो वो जो पार्ट है यहाँ पे उस लैंड का वो बेसिकली आपका खराब हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये यहाँ पे जो फार्मर्स थे उस टाइम पे भी उन्होंने रिवोल्ट किया था 1859 में, और उसके बाद आपको चंपारण में भी जब यहाँ पे सेम चीज हुई थी तो उस टाइम पे भी यहाँ पे सत्याग्रह करके जो गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें भी आपको यहाँ पे ये सेम चीज देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, माइकल मधुसूदन दत्ता, ठीक। और आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो पता होगा, यहाँ पे फर्स्ट एशियन फर्स्ट इंडियन आप बोलो जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिल रखा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, और किस में मिला था, लिटरेचर की फील्ड में मिला था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट और ट्रू अबाउट ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मो समाज के रिगार्डिंग आपकी क्या स्टेटमेंट गलत है ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे यहाँ पे ट्रिपल आर, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल आर थे यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद यहाँ पे याद रखना ये भी कि इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया था यहाँ पे वेदास को, ठीक है, वेदास के साथ साथ यहाँ पे उपनिषद को, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये दोनों चीजें यहाँ पे ट्रांसलेट करी थी।
पर यहाँ पे ये इसकी अथॉरिटीज में नहीं मानते थे, ठीक है। जो आपके वेदास है उनके अथॉरिटीज में आपके यहाँ पे ये नहीं मानते थे, मतलब ये नहीं मानते थे कि यहाँ पे जैसे आपका ये बेसिकली यहाँ पे फॉलो क्या करते थे, यहाँ पे ये फैलाना चाहते थे मोनोथिज्म, ठीक है। मोनोथिज्म मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप एक ही भगवान की पूजा करनी है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है तो एकदम करेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एम्फसाइज किया था, जोर डाला था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक ही पर्टिकुलर यहाँ पे भगवान की पूजा करेंगे। दूसरी चीज कि यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे विदाउट प्रीस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, प्रीस्ट हो क्या होना जरूरी नहीं है यहाँ पे पूजा में, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे इम्फोसाइज किया था। फिर अगला आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे आइडोलेट्री जो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे वर्शिप ऑफ आइडल, ठीक है। वर्शिप ऑफ आइडल, जैसे हम लोग यहाँ पे बेसिकली मूर्ति की हम जैसे पूजा करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है। आइडल मतलब है यहाँ पे वो मूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि यहाँ पे ये नहीं मानते थे बेसिकली यहाँ पे कि हमें यहाँ पे आइडल्स की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना बी ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपोज किया था। अब यहाँ पे गलत कौन सा है, यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है क्योंकि इन्होंने कभी नहीं माना था कि वेदा में कोई गलती नहीं है, ठीक है। इनफेबल मतलब हो गया कि इन्होंने इसमें वेदा में कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैदिक के बाद आपको दे रखा है इनफेलेबल, ठीक है। तो इनफेलेबल मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे वैदिक, यहाँ पे ये मानते थे कि वेदास में गलती है, ये मानते थे। तो इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपके आर हैं, ठीक है, ट्रिपल आर है, बेसिकली यहाँ पे वैदिक कल्चर को या फिर आप बोलो वैदिक, यहाँ पे जो आपके वेदास वगैरह हैं इनमें यहाँ पे नहीं मानते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज याद रख लेना, यहाँ पे इन्होंने सती को यहाँ पे अपोज किया था, ठीक है। सती के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई थी, ये भी याद रखना। जैसे आपके यहाँ पे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड तो क्या लगा ना, जो विलियम बेंटिक थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे सती के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई थी, ठीक है, उसको यहाँ पे अबॉलिश कराया था। तो सेम चीज यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे आवाज उठाई थी इस पर्टिकुलर केस में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज कि यहाँ पे इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका जो मेन पर्पस था, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ब्रह्मो समाज है इसका, वो है यहाँ पे प्यूरिफाई करना हिंदुइज्म को, ठीक है। ये इसका यहाँ पे मेन पर्पस था। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि यहाँ पे सबसे पहले आपकी बनी थी ब्रह्मो सभा, ठीक है। एक सेकेंड दो, यहाँ पे सबसे पहले आपकी क्या बनी थी, यहाँ पे पहले आपका बना था यहाँ पे ब्रह्मो सभा, ठीक है। ब्रह्मो सभा बनने के बाद 1828 में आपकी यहाँ पे बनी थी ब्रह्मो सभा। और ये बनने के बाद फिर आपका यहाँ पे बना था ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि डायरेक्ट आपका ब्रह्मो समाज नहीं बना है, पहले आपकी ब्रह्मो सभा बनी थी, जो इन्होंने बनाई थी, उसको फिर रीनेम इन्होंने किया था ब्रह्मो समाज में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे याद रखना। बाकी तो आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि मोनोथिज्म इन्होंने फैलाया था। फिर यहाँ पे विदाउट प्रीस्ट आप यहाँ पे पूजा कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, ये इन्होंने बोला था। आइडल्स की पूजा करनी जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई थी, सती के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई थी, वेदा के खिलाफ थे यहाँ पे ये, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे एक और मूवमेंट देखने को मिली थी, वो थी आपकी यहाँ पे राधा कांता देव की, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो राधा कांता देव ने यहाँ पे एक मूवमेंट चलाई थी जिसका यहाँ पे नाम था धर्म सभा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्यों चलाई थी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया था कि यहाँ पे वेदास की यहाँ पे वेदास को यहाँ पे मानते थे कि इनमें भी गलतियां हैं, ठीक है। जो ट्रिपल आर थे ये बेसिकली मानते थे कि वेदास कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, इनमें भी गलतियां हैं। तो उसके बेसिस पे आपकी जो यहाँ पे राधाकांता देव है, इन्होंने ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना टू काउंटर ब्रह्मो समाज, ठीक है, टू काउंटर ब्रह्मो समाज। तो इन्होंने यहाँ पे ये वाली जो मूवमेंट है ये शुरू कर दी, यहाँ पे धर्म सभा यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दी थी राधाकांता देव ने। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मैडम एच वी ब्लसवास्की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको दे दिया यहाँ पे कि फाउंडर कौन है, पर यहाँ पे दो फाउंडर थे, एक आपको दे रखे हैं, दूसरे आपके कौन से थे, तो दूसरे हैं आपके यहाँ पे कर्नल एम एस ओलकॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। एक तो हो गया आपके यहाँ पे मैडम एच पी ब्लसवास्की, और दूसरे हैं आप दूसरी है आपके यहाँ पे कर्नल एम एस ओलकॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो थे आपके यहाँ पे फाउंडर्स। और ये बेसिकली यहाँ पे दोनों ही आपके वेस्टर्नर्स हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे आपकी ये जो सोसाइटी है ये फॉर्म करी है, ये आपकी फॉर्म हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए अपना यहाँ पे पहला तो एकदम करेक्ट है कि इट वाज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया, तो हाँ एकदम करेक्ट है, न्यूयॉर्क में फाउंड हुई थी। फिर बाद में यहाँ पे ये ट्रांसफर कर दी गई थी यहाँ पे एडीआर, जो आपकी एक जगह है मद्रास के आसपास, ठीक है। तो वहां पे ये आपके जब इंडिया में आए थे तो इन्होंने ये अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी इस पर्टिकुलर जगह पे आप बोल सकते हो इन्होंने ऑफिस खोला, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा यहाँ पे एज अ हेड क्वार्टर आप याद रख लो, इतना ईजी रहेगा इसको याद रखना।
तो बाद में जब ये इंडिया में आए थे तो इनका हेडक्वार्टर हो गया था यहाँ पे आरडीआर, जो आपका है यहाँ पे मद्रास में, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने हिंदू बिलीफ्स को यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंशियंट रिलीजन जो आपके हैं बेसिकली उनके रिवाइवल के लिए यहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी, एकदम करेक्ट है। फिर साथ ही साथ इट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे री इनकारनेशन में बिलीव रखते थे, ठीक है। तो इसलिए अपना यहाँ पे बी और सी तीनों ही यहाँ पे ऊपर के तीनों करेक्ट ऑप्शन है, तो अपना गलत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि इट वॉज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये साइलेंट नहीं थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। ये इन्होंने उल्टा यहाँ पे आवाज उठाई थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है। उसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने आवाज उठाई थी यहाँ पे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी, ठीक है। तो जो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस वगैरह यहाँ पे होती थी, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई थी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज, इन्होंने विडोज के लिए भी यहाँ पे आवाज उठाई थी, ठीक है। तो विडोज की जो बेसिकली उस टाइम पे कंडीशन हुआ करती थी, तो उसकी उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने आवाज उठाई थी। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अपना गलत है क्योंकि यहाँ पे बोल दिया आपको कि साइलेंट थे, साइलेंट नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि नॉट साइलेंट, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना। इन्होंने उल्टा यहाँ पे इस केस की आवाज उठाई थी, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई थी। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो आपको गलत बोला था, तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे गलत था और वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविजन फॉर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखो ये जो आपका एक्ट है, ये आप मान सकते हो सबसे बड़ा, सबसे पहला मेन एक्ट है आपका यहाँ पे ब्रिटिशर्स का। जब आपकी वो आपको पता होगा जो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद आपका यहाँ पे ये एक्ट आया था, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा और मेन आपका यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक्ट था। जिसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया किस तरीके से फंक्शन करेगा, ठीक है, उसकी सब यहाँ पे प्लानिंग करी थी इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे एक्ट से। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है, वो एक तरीके से यहाँ पे अपना शुरुआत कर रहे थे, ठीक है। सारी बैटल्स होने के बाद कि किस तरीके से अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलना चाहिए इंडिया का, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट से ही आपका शुरू हुआ है। तो इसलिए अपना यहाँ पे पहला तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कि इट इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे इसलिए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलना चाहिए इंडिया का, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद से यहाँ पे डिसाइड हुआ था। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपको पता होगा तीन मेन प्रोविंस थे हमारे यहाँ पे उस टाइम पे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। तीनों इससे पहले तक इक्वल यहाँ पे इंपॉर्टेंस के थे। पर इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद जो आपका यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको बदल के यहाँ पे उसकी पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपका यहाँ पे कर दिया गया था। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ था कि जो अब आपके यहाँ पे बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, अब वो यहाँ पे इसके नीचे आने लग गए थे, ठीक है, इसके अंडर काम करने करने लग गए थे। और यहाँ पे सबसे पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो वो था आपका यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो था आपका यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम इसके आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल और इसके साथ अपने यहाँ पे 4 मेंबर्स यहाँ पे काउंसिल में यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन। अगर आप देखो कि गवर्नर ऑफ बंगाल के पास कास्टिंग वोट यहाँ पे हुआ करता था। अब देखो कास्टिंग वोट क्या, अगर आपको पता हो लोकसभा में जो आपके यहाँ पे स्पीकर होते हैं उनके पास भी कास्टिंग वोट होता है ना। तो कास्टिंग वोट बेसिकली क्या होता है, मान लेते हैं अगर आपके यहाँ पे लोकसभा में, जैसे हम मान लेते हैं, चलो उस टाइम पे जैसे 100 सीट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लोग यहाँ पे जिस भी तरीके से यहाँ पे ये इलेक्ट करके ला रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे नॉमिनेशन करके भी ला रहे हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक कोई बिल आता है, ठीक, इस बिल के अगेंस्ट में यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे 50 हैं, ठीक है। और इसके सपोर्ट में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे 50 हैं। तो इसमें क्या हो गया यहाँ पे कि इसके अगेंस्ट में भी 50 है, सपोर्ट में भी 50 है। और बिल को यहाँ तो कंप्लीट यहाँ पे डिसरिगार्ड करने के लिए आपको 51 होना चाहिए था अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब एक वोट और मिलना चाहिए था, या फिर सपोर्ट करने के लिए एक वोट ज्यादा मिलना चाहिए था, तब यहाँ पे कास्टिंग वोट का कोई यूज नहीं होता। पर यहाँ पे कब यूज होगा, जब भी आपके यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि अगेंस्ट और सपोर्ट में दोनों में यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन में लोगों के वोट्स हैं। तब क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे लोकसभा में स्पीकर अपना वोट डालता है तो उसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट, वैसे ही आपके यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास भी एक कास्टिंग वोट था उस टाइम पे। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अब इसके वोट की वजह से ना आप यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये बिल पास होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि अभी यहाँ पे डेडलॉक हो गया, डेडलॉक मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 50-50 चांस हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये वोट डाल देगा तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है वो 51 बन जाएगा, वो 50 है ना। तो एक जगह 51 जब बन जाएगी वो, तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे बिल पास हुआ है या फिर निग्लेक्ट हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कास्टिंग वोट। और कास्टिंग वोट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये यूज हो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आपको पता है यहाँ पे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो उसका नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती है, तो उस केस में यहाँ पे जो भी बिल आता है तो ज्यादातर वो यहाँ पे पास हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यही आपका यहाँ पे बचा है, तो यही अपना यहाँ पे क्या है, गलत आंसर है, और यही आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। ठीक है, गलत पूछा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे यही होगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ हमसे क्या बोल रहा है कि इट चेंज द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रोपेटर्स। अब प्रोपेटर्स मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये है आपके कलेक्टिव बॉडी, यहाँ पे एक टाइम पे हुआ करती थी शेयर होल्डर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी क्या थी, कलेक्टिव बॉडी थी बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर्स की। ठीक है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। मतलब ये अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोपेटर्स मतलब हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स को। अब वैसे अगर हम यहाँ पे अब चलते हैं अपने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे कोर्ट के रिस्पॉन्स में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिव बॉडी ऑफ कोर्ट मेंबर्स आप मान सकते हो। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो वोट करने करने की जो यहाँ पे क्षमता थी, वो बेसिकली यहाँ पे होती थी जब आप यहाँ पे सारे रिस्ट्रिक्शंस आप हटा देते थे क्वालिफिकेशन के। तो वो आपका यहाँ पे गलत है, तब नहीं होती थी, वो आपकी होती थी जब 500 टू 1000 पाउंड की यहाँ पे जब बात होती थी। ठीक है, तो 500 से 1000 पाउंड्स जब भी आप यहाँ पे दे देते तो आप यहाँ पे इजिली आप बोल सकते हो यहाँ पे वोट वगैरह आप यहाँ पे कोर्ट में आप यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के रिस्ट्रिक्शन हटाने से ऐसा कोई यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं था, तो इसलिए अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा, और इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सेफ्टी वर्ल्व थ्योरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो, जो आपकी यहाँ पे सेफ्टी वर्ल्व थ्योरी है बेसिकली यहाँ पे आपकी रिलेटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, आईएनसी से, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आईएनसी के यहाँ पे फाउंडिंग फादर है वो यहाँ पे कौन है, वो है आपके यहाँ पे ए ओ ह्यूम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक फॉरनर ने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे शुरुआत करी थी। तो उन्होंने यहाँ पे जो शुरुआत जब करी थी यहाँ पे, तो ये आपकी जो शुरुआत है बेसिकली उस टाइम पे यहाँ पे ये बोल के यहाँ पे आप बोल सकते हो इस तरीके से हुई थी कि यहाँ पे जो आपके इंडियंस हैं उसमें उन लोगों में यहाँ पे जो भी डिसकंटेंट है, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं जिस भी पॉलिसी के खिलाफ यहाँ पे वो मानते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी सही नहीं है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे बस ये आवाज उठाए। तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आपकी यहाँ पे आईएनसी का यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और इस टाइम पे आपको पता होगा यहाँ पे कि वाइस रॉय कौन थे, तो वाइस रॉय थे आपके यहाँ पे डरफिन। ठीक है, वो थे यहाँ पे डफरिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ए ऑप्शन दे रखा है ना, यहाँ पे ये एकदम करेक्ट हो जाएगा कि अ थ्योरी दैट आर्ग्यू दैट द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एज अ सेफ आउटलेट टू द डिसकंटिन्यूड एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से सेफ आउटलेट की तरह यहाँ पे काम करेगी, इस तरीके से यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आपका यहाँ पे फर्स्ट सेशन हुआ था, ठीक है, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस पर्टिकुलर आपके कांग्रेस के सेशन में टोटल कितने डेलीगेट्स आए थे, तो 72 डेलीगेट्स आए थे। डेलीगेट्स मतलब आप यहाँ पे समझ जाओ यहाँ पे कि जो लोग हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे जो जो यहाँ पे फेमस लोग थे उनमें से आपके यहाँ पे 72 डेलीगेट्स बेसिकली यहाँ पे आए थे। पहले सेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, फर्स्ट सेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका यहाँ पे हुआ था गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपका यहाँ पे ये हुआ था, और ये आपका कहाँ है, ये था आपका यहाँ पे बॉम्बे में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। आपसे बोल सकता है कि इसको प्रेसाइड किसने किया था, मतलब प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे, तो प्रेसिडेंट थे आपके यहाँ पे वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी आपके यहाँ पे ये थे आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो सबसे पहली मीटिंग ये आपको पता चल गई, सबसे आपके यहाँ पे किसने फॉर्म किया था ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखने को मिला था यहाँ पे कि एक एक करके ना जो भी आपके यहाँ पे सेशंस हुए हैं वो सब आपके यहाँ पे फेमस सेशंस में से एक रहे हैं। आगे अगर हम देखेंगे, आगे जब भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा तब हम और भी अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। पर अभी के लिए आपको ये चीज याद रहनी चाहिए फर्स्ट सेशन के रिगार्डिंग, किसने आईएनसी की शुरुआत करी थी और क्यों करी थी, ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे, द दक्कन रायट कमीशन वॉज कंसर्न विद। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी डेक्कन रायट यहाँ पे कमीशन हुई थी वो किस पर्टिकुलर चीज से यहाँ पे, मतलब किस पर्टिकुलर चीज की वजह से यहाँ पे कमीशन की गई थी। तो देखो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इन डेबिटनेस ऑफ द पीजेंट। अब बेसिकली यहाँ पे आपको एक चीज बस पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वो है यहाँ पे डेक्कन रायट जो है आपका यहाँ पे, ये आपका हुआ था शुरू 1875 में। ठीक है, और यहाँ पे ये शुरू हुआ था पूना में। ठीक है,
जिसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे डेक्कन राइट्स हुई थी, ये आपकी शुरू हुई थी पूना में। तो बेसिकली वहाँ पे हुआ क्या था कि जो आपके यहाँ पे फार्मर्स थे और मनी लैंडर्स थे, तो उनके बीच में बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे राइट्स हुए थे, जहाँ पे जो फार्मर्स है उन्होंने मनी लैंडर्स की यहाँ पे जो अकाउंट बुक होती थी, ठीक है, उसको यहाँ पे जला दिया था, घर को यहाँ पे लूट लिया था, जो मार्केट प्लेस जहाँ पे वो लोग रहते थे मनी लैंडर्स वगैरह, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो जो मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स को लोन देते हैं। और जो मनी लेंडर्स होते हैं जनरली यहाँ पे, जैसे हमें पता है, बैंक के रिस्पेक्ट में ज्यादा लोन देते हैं, मतलब जो लोन देते हैं उस पर ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देते हैं। और वो यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो यहाँ पे वो डेप्थ को कम, आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे वो दे नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये राइट हुआ था। और इस राइट के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे सभी लोगों ने बेसिकली यहाँ पे जो मनी लेंडर्स थे उनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ पे इस केस को देखते हुए यहाँ पे हुआ था, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ इसके बाद कि यहाँ पे जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, उस टाइम की, तो उन्होंने यहाँ पे डेक्कन राइट कमीशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, ये फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है, मेन रीजन क्या है इस पर्टिकुलर केस का। तो उसके बाद यहाँ पे पता चला था कि यहाँ पे बेसिकली जो फार्मर्स है, जो पीजेंट है, वो यहाँ पे डेप्थ वगैरह नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज्यादा फसल ही नहीं उग रही थी। तो मतलब यहाँ पे जो भी उन्होंने उधार लिया था, जो भी लोन लिया था, वो यहाँ पे नहीं दे पा रहे थे। जिसके बाद से उन्होंने एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक्ट निकाला था, ठीक है, 1879 में उन्होंने एक एक्ट निकाला था जिसका नाम था यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट। अब इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या हुआ, बोला था यहाँ पे इन्होंने कि जो फार्मर्स है जो अपना लोन नहीं दे पा रहे, जो अपनी डेप्थ नहीं दे पा रहे, तो उनको कोई अरेस्ट भी नहीं करेगा, ना ही कोई उनको जेल में डालेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोली थी, बस इतनी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कमीशन बनाया गया था, ये बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर ए, इन डेप्थनेस ऑफ पीजेंट के केस में यहाँ पे बनाया गया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं कि विलियम जेम्स, हेनरी कोलब्रोक एंड नेथाइल हेलेट, ठीक है, ये सब बेसिकली आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं। आपसे पूछा है यहाँ पे कि इन सब में कॉमन क्या है, ठीक है। तो ये जो सब थे ये बेसिकली आपके सब लिंग्विस्टिक लोग थे, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एंशियंट आपके यहाँ पे जो चीजें थी उनके बारे में यहाँ पे ये ढूंढते थे। जैसे अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे ये स्टडी करते थे इंडिया के एंशियंट आपके यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह हैं उनकी, ठीक है। जो भी आपके रिलीजन था यहाँ पे, फिलोसफी है, उन सब के बारे में यहाँ पे ये लोग पढ़ते थे, उसके बारे में यहाँ पे खोज करते थे, डिस्कवरी वगैरह करते थे, ठीक। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा कि देवर लिंग्विस्टिक्स हु ट्राई टू इंटरप्रेट द कल्चर ऑफ साउथ एशिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे ये सब लिंग्विस्टिक थे जो यहाँ पे एंशियंट जो यहाँ पे चीजें थी उनको यहाँ पे बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे बताते थे, इंटरप्रेट करने की इन्होंने कोशिश करी थी साउथ एशिया के एंशियंट चीजों की, ठीक है, जो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये बस आपको वन वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन था, ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है द परमानेंट सेटलमेंट वाज रियरली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन बिकॉज। अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपकी परमानेंट सेटलमेंट है वो मनी लैंडर से रिलेटेड है, तो मनी लैंडर से कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, वो आपकी रिलेटेड है यहाँ पे लैंडलॉर्ड से, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड्स हो गए जिनको हम लोग बेसिकली यहाँ पे जमींदार्स बोलते हैं, तो उनसे ये रिलेटेड है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसको यहाँ पे स्टार्ट किसने कराया था, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट कराया था यहाँ पे कॉर्नवेलिस ने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट कराया था यहाँ पे कॉर्नवेलिस ने, ये याद रखना। और ये आपकी रिलेट है यहाँ पे लैंडलॉर्ड से, ठीक है, मनी लैंडर से नहीं है, लैंडलॉर्ड्स और जमींदार से रिलेटेड है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो इसमें बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पे जो कॉर्नवेलिस है, तो इसने क्या किया था कि यहाँ पे ना बीच में वो जमींदार्स का कैटेगरी ले आ दिया था, जिसमें क्या होता था कि जमींदार्स को कंप्लीटली यहाँ पे अथॉरिटी थी कि यहाँ पे वो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट को जाया करता था। तो जिससे क्या होता था कि यहाँ पे जो आपके लैंडलॉर्ड थे या जमींदार थे, उनकी इनकम इंक्रीज हो रही थी, पर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम इंक्रीज नहीं हो रही थी। इसलिए जो आपकी जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बंगाल में ही आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका बंगाल में ही आया था, और बंगाल के बाद यहाँ पे इसलिए नहीं ज्यादा फैल पाया था क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया यहाँ पे कि जमींदार की इनकम इससे इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि इसको कंप्लीटली यहाँ पे रेवेन्यू का कलेक्शन करने का यहाँ पे उसको अथॉरिटी मिल गई। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल बस यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जाया करती थी। तो इसलिए यहाँ पे जमींदार की तो इनकम बढ़ती जा रही थी, पर ईस्ट इंडिया की कंपनी कंपनी की यहाँ पे जो इनकम थी वो यहाँ पे सेम रह रही थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये बाकी रीजन में भी यहाँ पे नहीं गया था।
तो यही आपको पहले में दे रखा है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस आफ्टर 1810 इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट व्हाइल द परमानेंट सेटलमेंट डिसअलाउड टू इंक्रीज द स्टेट शेयर। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो यहाँ पे प्राइसेस थे, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेचने के बाद प्राइसेस थे वो तो यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे थे, पर क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ही ले रही थी इस पर्टिकुलर सेटलमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे उनका जो अमाउंट है, ठीक है, जो यहाँ पे उनकी जो प्रॉफिट है वो तो सेम ही रह रहा था हमेशा, जबकि प्राइस जो है यहाँ पे वो इंक्रीज होता जा रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो जमींदार थे उनकी इनकम बढ़ती जा रही थी, ठीक है, पर यहाँ पे कंपनी की इनकम जो है वो यहाँ पे सेम रह रही थी, उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर बी ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ रिकार्डो इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी एक तरीके से आप बोल रहे हो यहाँ पे कि 1920s में, ठीक है, जो आपके यहाँ पे डेविड रिकार्डो हैं, ठीक है, तो वो अपनी यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी लेकर आए थे, जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे, जिससे यहाँ पे ये जो आपकी परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे इंस्पायर्ड थी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे इन्फ्लुएंस थी। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको थर्ड में क्या बोल रहा है, द स्टेट फाउंड इट एक्सपीडेंट टू सेटल डायरेक्टली विद द रॉयट। तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आपका आंसर है, ठीक है, क्यों यहाँ पे क्या क्या रीजन थे, वो आपका रीजन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ये बेसिकली सारे ही आपके यहाँ पे रीजन थे जिसकी वजह से आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है वो यहाँ पे आपके दूसरे रीजन पे यहाँ पे नहीं जा पाया था। ठीक है, तो अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है, जैसे आपका यहाँ पे जो 1920s में, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिकार्डो का यहाँ पे एक आपका इकोनॉमिक थ्योरी आई थी, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या बोला गया था कि यहाँ पे जो आपके सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस पे आपको यहाँ पे टैक्स लगाना होगा ताकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज करे। तो उससे इन्फ्लुएंस होके ये बाकी रीजन में यहाँ पे नहीं फैली थी, ठीक है, ये मत समझना कि इससे इन्फ्लुएंस हुआ था आपका परमानेंट सेटलमेंट, नहीं। परमानेंट सेटलमेंट चलते टाइम पे आपकी जो थ्योरी आई है यहाँ पे, ये उसकी वजह से यहाँ पे बाकी रीजन में नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जो आपका एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सरप्लस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उस पे आपको टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है, पर वो यहाँ पे नहीं लगा पा रहे थे हम लोग, यहाँ पे मतलब ये लोग क्यों नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बोल रखा था जमींदार से कि हम इतना ही अमाउंट हमेशा लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रख लेना है। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन। ये तीनों ही बेसिकली यहाँ पे रीजन है कि यहाँ पे ये बंगाल के अलावा बाकी सब रीजन में क्यों इतना ज्यादा नहीं फैला। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, बिटवीन द 15th अगस्त 1947 व्हेन इंडिया बिकेम फ्री एंड 26 जनवरी 1950, मतलब यहाँ पे इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि व्हेन शी डिक्लेयर्ड हरसेल्फ अ डेमोक्रेटिक सोवेरेन रिपब्लिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ, मतलब यहाँ पे उस टाइम पे जब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट रूल कर रही थी तो कौन से एक्ट के बेस पे यहाँ पे रूल कर रही थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वन वर्ड यहाँ पे आंसर है, वो है आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें भी हमने अगर सोर्सेज ऑफ आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा चीजें हमने ली है वो हमने यहाँ पे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही हमने यहाँ पे ली है। हमने यहाँ पे इससे क्या क्या लिया था, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होगा पब्लिक आपके यहाँ पे जो सर्विसेज है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह है वो हमने यहाँ पे लिए हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, फिर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो सब हमने यहाँ पे लिया है। फेडरल स्कीम्स वगैरह हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये पॉइंट याद रखना है जो आपका फैक्ट यहाँ पे पूछ रखा है। तो 1947 में जब हम आजाद हुए थे उसके बाद से 1950 तक जब हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है, जब से यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, एक तरीके से ये बोल सकते हो कि शुरू हुआ था, यहाँ पे लागू हुआ था। अडॉप्ट तो हमने पहले कर लिया था, पर लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी से यहाँ पे 1950 से लागू हुआ था। तो उससे पहले तक जो हम यहाँ पे जिस बेसिस पे हम रूल कर रहे थे वो था आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं 2015 में जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आए थे उससे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया बाय द ब्रिटिश कंपनीज इज और आर नॉट ट्रू। ठीक है, गलत स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। तो अगर आपको यहाँ पे पहली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, तो सेकंड आपको क्या बोल रहा है, द रेलवेज वर टू बी मैनेज मेनली बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एकदम गलत हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे रेलवेज थी ना वो बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ओन करती थी। ठीक है, तो इनिशियल टाइम में अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे कौन ऑपरेट करता था, ये ऑपरेट करा जाता था यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे इंडियन रेलवेज होती थी वो।
तो अपना यहाँ पे सेकंड आंसर तो होने वाला है, ठीक है। हमसे गलत पूछा था तो ये अपना ये गलत है, पर हमसे गलत ही पूछा है, इसलिए अपना यहाँ पे दूसरा तो आंसर आएगा। तो जब दूसरा अपना आंसर आएगा तो अब आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होने वाला, क्योंकि हमें टू चाहिए अपने आंसर में, और ना ही हमारा यहाँ पे सी होगा। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टू थ्री फोर, मतलब थ्री तो हमारा होना ही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फोर देखना है, तो फोर हमसे क्या बोल रहा है, द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, गलत नहीं है, तो अपना ये आंसर में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली शुरू करते टाइम पे यहाँ पे एक गारंटी सिस्टम यहाँ पे शुरू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। जहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे जो कंपनीज है उनको यहाँ पे फ्री लैंड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। उनको यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जमीन को। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको पहला दे रखा है ना कि यहाँ पे उनको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 5% का, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो वन और फोर तो हमारा आंसर में होना नहीं है, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछी है और हमारी फोर और वन दोनों हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी हट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन टू एंड थ्री, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो आपको दे रखा है कि देयर वाज नो सिस्टम फॉर प्रेफरेंशियल फ्लाइट चार्जेस, मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि यहाँ पे कि क्या चार्जेस रहेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर यहाँ पे टिकट क्या रहेगा वगैरह, तो उस चीज का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए यही तो आपका यहाँ पे तभी आंसर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम बेसिकली यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ट्रू नहीं है यहाँ पे ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू एंड थ्री, जो गलत स्टेटमेंट है और हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी है, तो इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पे टू एंड थ्री ओनली। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे दे रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेन फेजेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो, जब हम फेजेस की बात करेंगे ना, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि तीन फेजेस में आपको यहाँ पे ये मूवमेंट देखने को मिलती है। ये आपकी आई थी यहाँ पे 1942 में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब यहाँ पे ये आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जब यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू हुई थी ना, तो जो इस पर्टिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड जो मेजर लीडर्स थे ना, सबको यहाँ पे जेल में डाल दिया था। तो ये एक तरीके से आपकी यहाँ पे लीडरलेस मूवमेंट यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फेज था, तो फर्स्ट फेज आपका यहाँ पे अर्बन एरिया से सिचुएटेड था, मतलब आप बोलो अर्बन एरिया से यहाँ पे रिलेटेड था, यहाँ पे कि यहाँ पे जो मेन फोकस था यहाँ पे फर्स्ट फेज का, ठीक है, फर्स्ट फेज का जो आपका मेन फोकस था वो था आपका यहाँ पे अर्बन एरियाज पे, ठीक है। फिर वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह होती थी, हड़ताल वगैरह होती थी, वहाँ पे पुलिस के साथ या फिर आर्मी के साथ यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लड़ाई या फिर बोल सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी नोकझोंक होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो जैसे आपको दे रखा है, स्ट्राइक बायकॉट एंड पिकेटिंग इन दी अर्बन सेंटर्स, तो यहाँ पे एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दूसरा आपको दे रखा है, वाइड स्प्रेड अटैक्स इन रूरल एरियाज ऑन दी मेनी सिंबल्स एंड मीन्स ऑफ कॉलोनियल रूल एंड अथॉरिटी, एग्जाम्पल रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये जो आपका है ये आपको देखने को मिलाता है यहाँ पे फेज टू में। फेज टू में क्या हुआ था कि जो आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट थी, ठीक है, जिसको गांधी जी ने शुरू किया था, तो ये आपकी यहाँ पे पहुंची थी फेज टू में रूरल एरियाज में। सबसे पहले फेज में अर्बन एरिया में पहुंची, मतलब यहाँ पे शहरों में पहुंची, अर्बन एरिया मतलब शहरों में, ठीक है, मेन शहरों में। फिर रूरल एरिया मतलब गाँव जगह गाँव में वगैरह में, ठीक है। तो गाँव में जब वहाँ पे पहुंची, तो बेसिकली वहाँ पे जो सिंबल्स वगैरह थे जो यहाँ पे कॉलोनियल रूल को यहाँ पे बताते, तो उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया। जैसे आपका रेलवे हो गया, जो आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, तो उन सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा आपसे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपकी यहाँ पे 1916 में बनी है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे एनी बेसेंट है और आपके यहाँ पे जो आपके बाल गंगाधर तिलक वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बनाया था, ठीक है। दो अलग अलग बनी थी बेसिकली, दो होम रूल लीग बनी थी। एक आपकी एनी बेसेंट ने बनाई थी और एक आपके यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये तो मैच होने नहीं वाला, थर्ड अपना आंसर में आएगा नहीं। फोर्थ आपको दे रखा है द कर्नाटका मॉडल। अब यहाँ पे ये जो है ये आपको देखने को मिलाता है यहाँ पे फेज थ्री में। मैंने आपको बताया था ना कि तीन फेज में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिली है, तो तीसरे फेज में आपको यहाँ पे कर्नाटका मॉडल या फिर कर्नाटका मेथड आपको बेसिकली देखने को मिला है। जिसमें क्या हुआ था बेसिकली यहाँ पे कि जो आपका थर्ड फेज था, ठीक है, जिस मूवमेंट का, ये आपका बेसिकली बोल सकते हो यहाँ पे इसमें क्या होता था कि यहाँ पे सैबोटेज वगैरह यहाँ पे किया जाता था, गोरिल्ला वॉरफेयर जो यहाँ पे, जिसमें जैसे आपको पता होगा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो आपके मराठास थे, ठीक है, जो आपके यहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो माहिर थे, उनके यहाँ पे यूज किया जाता था, उन टेक्निक्स को यूज किया जाता था, एडुकेटेड यूथ का यहाँ पे यूज होता था, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे ऐसी कमीशन या फिर आप बोलो यहाँ पे ग्रुप्स ऐसे फॉर्म हुए थे एजुकेटेड यूथ के, साथ ही साथ फार्मर्स वगैरह के। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में आप बोल सकते हो यहाँ पे ये मूवमेंट फैली थी, जो शुरू हुई थी अर्बन एरिया से, फिर रूरल एरिया में गई, फिर वहाँ पे और ज़्यादा आपकी यहाँ पे कमिटीज ग्रुप्स वगैरह यहाँ पे फॉर्म हुए लोगों के, ठीक है, पीजेंट्स वगैरह के, यहाँ फिर से साथ में यहाँ पे जो यंग लोग थे उनके।
तो यहाँ पे जो 1, 2 और 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ये सारों सारे आपके करेक्ट है, बस थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड। तो बेसिकली आपको क्या चीज इसमें देखने को नहीं मिलती, ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपका यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ये आपका आया था यहाँ पे 1946 में, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती हुई नजर आती है। तो दूसरा तो अपना यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो ये अपना राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पर हमारा आंसर में 2 नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों आप यहाँ पे हटा सकते हो। अब देखो, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करते हैं, तो ये आइडिया दिया था आपके यहाँ पे एम एन रॉय ने, ठीक है। तो आइडिया आपका दिया था यहाँ पे एम एन रॉय ने। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये सबसे पहले आपका एक्सेप्ट हुआ था 1940 में, जो आपका यहाँ पे अगस्त ऑफर आया था, उसमें आपका यहाँ पे ये एक्सेप्ट हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी यहाँ पे बनेगी। पर ये बनी कब जाके है? ये आपकी जाके बनी है यहाँ पे 1946 में, जब आपका यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रख लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है आगे, कि इस पर्टिकुलर मिशन प्लान ने कंप्लीटली यहाँ पे बताया था कि हम यहाँ पे इंडिया को एज अ यूनियन देखना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिवीजन हम नहीं देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को हम फॉर्म होता हुआ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि क्रिएशन ऑफ सॉवरेन पाकिस्तान विद 6 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, तो ये एकदम गलत है। कैबिनेट मिशन प्लान में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात हुई है। कोई भी यहाँ पे सेपरेट जो आपकी यहाँ पे जो पाकिस्तान फॉर्म हुआ बाद में जाके, उसके बारे में पहले यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये गलत हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड तो अपना आंसर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है। और जो मैं यहाँ पे आगे लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ क्या यहाँ पे ये हमारे आंसर में आएगी कि या फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे देखो, दूसरा तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये अपना आंसर आने नहीं वाला है, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है। तीसरा गलत स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये आंसर में आएगा। तो वो तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए में भी है और बी में भी है। अब हमें बताना है कि पहला हमारा करेक्ट है या फिर नहीं है। अब देखो, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया था, तो बेसिकली इसने क्या बताया था कि यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया में, विद बोथ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन जो है, वो हमारा आंसर होगा। जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये आपकी कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी जो स्टेटमेंट थी, वो सब आपकी यहाँ पे रिलेटेड थी, तो इसलिए हमारा यहाँ पे वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो भी यहाँ पे मैं चीज बोलता हूँ, हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है। तो नॉट क्या होगी? वो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो थर्ड हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, इसलिए। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बाल गंगाधर तिलक वॉज एसोसिएटेड विथ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 4 चीजें बता रखी है। आपको बताना है कि किस चीज से यहाँ पे आपकी बाल गंगाधर तिलक आपके यहाँ पे एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इस पर्टिकुलर केस पे जब हम बात करेंगे, तो आपके जो बाल गंगाधर तिलक है, ये आपके यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा से यहाँ पे एसोसिएटेड है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी, जिसको यहाँ पे शुरू किया था एम जी राणा डे ने, ठीक है। तो एमजी राणा डे ने यहाँ पे शुरू किया था। तो ये पॉइंट याद रखना। और इसमें से आपके यहाँ पे लीडर उभर के आए थे आपके यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। फिर जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, द एज ऑफ कंसेंट बिल। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बिल आया था आपका यहाँ पे 1891 में, जहाँ पे जो आपकी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, उसने यहाँ पे जो लड़कियों की एज थी, वो 10 साल से यहाँ पे 12 साल कर दी गई थी यहाँ पे शादी के लिए, ठीक है। तो उसके अपोज में यहाँ पे इन्होंने आवाज उठाई थी। तो इस बिल का यहाँ पे अपोज किया था। इन्होंने बोला था कि यहाँ पे इंडियंस की यहाँ पे राइट होनी चाहिए कि उनका क्या डिसीजन है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रख लेना है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, तो देखो, आगे आपको यहाँ पे दे रखा है गौरक्षणी सभा। तो इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ रखना है। इससे रिलेटेड कौन है? वो है आपके यहाँ पे दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपकी सभा से रिलेटेड है। और ये आपकी यहाँ पे बनी थी 1882 में, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर नहीं होने वाला, थ्री नहीं होगा, तो अपना सी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर आपसे क्या बोल रहे हैं? आत्मीय सभा। अब आत्मीय सभा तो आपको यहाँ पे पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ये आपकी एसोसिएटेड थे यहाँ पे इसमें राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रिपल आर लिख दे रहा हूँ इजी वे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिचुएट इससे आपके यहाँ पे सिचुएटेड थे, या फिर आप बोलो यहाँ पे इससे आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज से यहाँ पे रिलेटेड थे, वो थे आपके यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय। और ये आपकी आई थी 1814 में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होने वाला हमारा यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर जैसे आप हटाओगे, तो बी भी चला गया और डी भी चला गया। तो अपना राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फोर का पता होता, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे जब पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे एलिमिनेशन टेक्निक से भी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे राइट आंसर है।
नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के फ्रीडम और पार्टीशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा और वो भी गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है, जो लिखी है वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ो कि इन February 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले अनाउंस दैट द ब्रिटिश वर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस कम व्हाट मे। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पहली बात यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो पीएम थे जिन्होंने यहाँ पे 1947 में ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उल्टा बोला था यहाँ पे कि हम अब, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आप ये समझ सकते हो बहुत ज्यादा दूर पड़ता था यूके से, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट रिसोर्सेज उनके यहाँ पे जा रहे थे और वो यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, आपको पता होगा, रॉयल इंडियन नेवी का, ठीक है। तो उस वजह से भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने बेसिकली एक चीज बोली थी कि यहाँ पे अगर उनके पास सोल्जर्स ही नहीं होते तो वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन रीजन वो था, वो आपका था यहाँ पे म्यूटनी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला आपको दे रखा है यही आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एटले हैं इन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पे नॉट जो इन्होंने लगा दिया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने उल्टा बोला था कि हम यहाँ पे इंडिया को आजाद कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब उसी के टाइम पे, ठीक है, जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे एटली, उस टाइम पे आपका यहाँ पे वाइसरॉय कौन था यहाँ पे, वो था आपका यहाँ पे वेवेल, ठीक है। तो उसने फिर यहाँ पे 31 मार्च को 1948 पे, ठीक है, अपनी यहाँ पे विड्रॉल कर दी थी यहाँ पे आर्मी, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर सी आपसे बोल रहा है कि इट वाज लॉर्ड माउंटबेटन हु सस्पेंडेड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, तो एकदम करेक्ट है। जो आपके लास्ट आपके यहाँ पे जो वाइस रॉय थे वो था आपका यहाँ पे माउंट बैटन, ठीक है। और माउंट बैटन का ही आपका एक प्लान था यहाँ पे, प्लान बाल्कन, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। और इसके अपोज में आप बोल सकते हो यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे इसके अपोज में यहाँ पे स्टांस लिया था। बेसिकली यहाँ पे बोला क्या गया था यहाँ पे बाल्कन प्लान में कि इंडिया इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया था कि हर एक प्रिंसली स्टेट जो आपके यहाँ पे इंडिया को बनाती है, ठीक है, वो उसके पास इंडिपेंडेंस है खुद की, कि वो एक खुद का नया स्टेट क्रिएट कर ले, ठीक है, मतलब एक नई कंट्री बन जाए वो खुद। जैसे आप देखते हो ना, जैसे यूरोप आपके यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइडेड है बहुत ज्यादा, तो वैसे यहाँ पे इंडिया को बोला गया था उस टाइम पे बालकर प्लान में, ये बोला था कि एक कंप्लीट कंट्री या फिर दो कंट्री में डिवाइड होने की जगह हर एक प्रिंसली स्टेट के पास ये चांस है कि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दे, ठीक है। तो जिसके अपोज में यहाँ पे बहुत ज्यादा लीडर्स ने यहाँ पे इसका स्टांस लिया था, ठीक है, अपोज किया था इस पर्टिकुलर प्लान को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, तो अपना ए ऑप्शन गलत है। आपको ये क्लियरली यहाँ पे, ये तो हम हमेशा पढ़ते ही हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो पहली स्टेटमेंट तो हमेशा पढ़ते हैं, तो हमें पहली स्टेटमेंट ही पता चल जानी चाहिए थी कि यहाँ पे ये पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, तो यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ मूवमेंट दे रखी है और एक तरफ आपको यहाँ पे मास बेस और फॉलोइंग दे रखा है। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे बरदोली सत्याग्रह। तो आपको पता होगा बरदोली सत्याग्रह में जो आपके यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल था। जहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है ना शुरू में, जो सरदार है, ठीक है, जो यहाँ पे सरदार जो टाइटल है बेसिकली, वो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सत्याग्रह के बाद इनको यहाँ पे मिला था, जहाँ पे जो फीमेल्स थी, ठीक है, बरदोली सत्याग्रह में जो यहाँ पे बेसिकली फीमेल्स थी यहाँ पे उस गाँव की, उन्होंने यहाँ पे इनको टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, ठीक है। तो सरदार जो टाइटल है वो यहाँ पे इनको इसी पर्टिकुलर सत्याग्रह के बाद मिला था। और यहाँ पे कौन सी कास्ट से रिलेटेड है, तो वो आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आपका काली पराज थे, ठीक है। और ये आपका बरदोली सत्याग्रह बेसिकली आपका यहाँ पे गुजरात में हुआ था, ठीक है, शुरू। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना। और किस बेटरमेंट की वजह से हुआ था, मतलब किसकी कौन सी कास्ट की बेटरमेंट के लिए यहाँ पे ये हुआ था, वो आपका हुआ था यहाँ पे काली पराज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो टैक्सेस थे, ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कर दिए गए थे, जिसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे टैक्स इतना यहाँ पे लोग नहीं दे पाएंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पे बरदोली सत्याग्रह देखने को मिला था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ए हमारा हो गया यहाँ पे 2। तो जैसे हमें 2 पता चल गया तो 3 और डी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सी और डी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला दे रखा है यहाँ पे तेग भगा। अब जो तेग भगा है बेसिकली यहाँ पे ये आपको देखने को मिलाता है यहाँ पे बंगाल में, ठीक है। और यहाँ पे ये किसान सभा जो है यहाँ पे उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, किसान सभा ने यहाँ पे शुरू किया था, ये आपको देखने को मिलाता है यहाँ पे बंगाल में। और ये दो आपके यहाँ पे जो होते थे जोटेदार्स, ठीक है, जोटेदार्स, और दूसरे थे आपके यहाँ पे बारगदार्स, ठीक है। तो इनके बीच में बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे राइवलरी टाइप था, या फिर आप बोलो यहाँ पे क्लैशेस वगैरह यहाँ पे होते थे इन दोनों आपकी कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। ये आपके शेयर क्रॉपर्स थे एक तरीके से, ये समझ लो। और ये आपको यहाँ पे किससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक तरफ बागेदार, ठीक है। तो यहाँ पे बी अपना हो जाएगा यहाँ पे ए के साथ लिंक। तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है, ए अपना यहाँ पे गलत हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे सत्योदक समाज। अब आपको पता होगा सत्योदक समाज के यहाँ पे फाउंडर कौन है,
तो यहाँ पे फाउंडर है आपके यहाँ पे ज्योतिराव फुले, ठीक है, ज्योतिराव फुले। और ये बेसिकली आपके यहाँ पे मराठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह है, जो भी बुक्स वगैरह है, वो सब आपकी यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में ही इन्होंने यहाँ पे लिखी है। और ये माली जो आपकी कास्ट है, ठीक है, उससे यहाँ पे रिलेट करते थे। तो इन्होंने यहाँ पे जो सत्याग्रह आप बोल सकते हो, यहाँ पे समाज सत्याग्रह तो नहीं, समाज जो यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था, वो बेटर लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे शुरू किया था, जो आपके लोअर कास्ट है उनके लिए, ठीक है। मतलब उनकी यहाँ पे जो कंडीशंस है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाए, तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने ये चीज शुरू करी थी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ लिंक कर रहा होगा, तो वो है हमारे यहाँ पे कुनबी पीजेंट्री, ठीक है। तो सत्याग्रह आपका यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे फोर्थ के साथ लिंक करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये हार्ड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे जो बचा है वो अपना है यहाँ पे मुंडास, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुंडास जो है यहाँ पे, ये आपके थे यहाँ पे उलगुन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो देखो इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किसने किया था, तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है कहने का, तो इसका मतलब है यहाँ पे इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उल गुलेन का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस, इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर अगला चीज आपको यहाँ पे जो याद रख लेना है, कि यहाँ पे जो एक तरीके से आप समझ सकते हो, या इसका पॉलिटिकल एम क्या था यहाँ पे, वो था यहाँ पे कि जो आपके मिशनरीज हो गए, मनी लैंडर्स हो गए, या फिर ट्रेडर्स वगैरह हो गए, जो आपके यहाँ पे हिंदू लैंडलॉर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर यहाँ पे ये बात करता था, ये पर्टिकुलर आप बोल सकते हो यहाँ पे मुंडा राज, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, इसलिए यहाँ पे मुंडास के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप मैं यहाँ पे सीधे सीधे बोलूंगा, यहाँ पे टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट यहाँ पे पूछी गई है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डीप में अगर नॉलेज पता होगी तभी आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not the feature of the home rule movement in India। अब देखो यहाँ पे पहले भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आपकी होम रूल मूवमेंट थी, ये बेसिकली आपकी दो होम रूल मूवमेंट थी, जो दोनों आपकी यहाँ पे 1916 में ही बनी थी, ठीक है। पहली आपकी किसने बनाई थी, पहली आपकी बनाई थी यहाँ पे BGT ने, मतलब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे बनाई थी सबसे पहले, और ये बनाई थी यहाँ पे अप्रैल के टाइम में, जो आपका यहाँ पे बेलगांव है, ठीक है, वहां पे आपकी यहाँ पे बनाई थी, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है, जहाँ पे जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, ठीक है, यहाँ पे पहला एक लौता सेशन है जो यहाँ पे गांधी जी ने प्रिसाइड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये पॉइंट याद रख लेना, और ये 1916 में बनी थी ये भी, ठीक है। अब उसके अलावा फिर यहाँ पे ये हो गई पहली। अब दूसरा आपका यहाँ पे बनाया था एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने आपकी यहाँ पे बनाई थी, तो एनी बेसेंट ने यहाँ पे ये बनाई थी सितंबर के अराउंड, और सितंबर में बनाई थी, और ये बनाई थी आपके यहाँ पे मद्रास में, ठीक है। और ये बनाई थी यहाँ पे 1916, मतलब दोनों ही जो आपकी मूवमेंट है, दोनों ही आपके यहाँ पे 1916 में बनाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, ठीक है, ये चीज। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट, ये आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो था यहाँ पे, वो था यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस लेना, ठीक है। मतलब यहाँ पे खुद के रूल्स अपने आप खुद बनाना, दूसरे यहाँ पे ना दखल अंदाजी दे, वो सब बेसिकली यहाँ पे इसका मेन मोटिव था। तो वो क्या था यहाँ पे, सेल्फ गवर्नेंस का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से यहाँ पे इस चीज को फैलाते थे, तो यहाँ पे ये फैलाते थे यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल एजुकेशन देके, फिर साथ ही साथ पैम्फलेट्स वगैरह के थ्रू, न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू, पोस्टर्स निकाल के, ठीक है। तो ये सब के थ्रू यहाँ पे ये चीजें फैलाई जाती थी। तो जैसे आपको डी दे रखा है, सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ पैम्फलेट, तो एकदम करेक्ट है, यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलता है डिस्कशन रूम, और आपके यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप्स वगैरह, रीडिंग रूम वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये भी करेक्ट है। फिर टू सेपरेट होम रूल लीग आपको देखने को मिली थी रेदर देन वन ऑल इंडिया होम रूल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है, अभी मैंने आपको दोनों बताई हैं। फिर अब गलत कौन सा है यहाँ पे, ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। नॉट हमसे पूछा है इसलिए मैंने गलत लगाया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाइकआउट करने की बात नहीं कही गई थी, ना ही यहाँ पे कोई धरना देने की बात की थी, ठीक है। यहाँ पे पिकेटिंग मतलब होता है यहाँ पे धरना देना, ठीक है, आंदोलन वगैरह करना। तो इसकी भी यहाँ पे कोई बात करी नहीं गई थी। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, और ये ज्यादातर आपकी फैली थी यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न और सदर्न रीजन है वहां पे, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें, जैसे आपके रीजन हो गए महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु वगैरह एरिया में, तो वहां पे आपकी ये ज्यादा फैली गई थी, ठीक है, फैलाई गई थी, या फिर आप बोल सकते हो फैली थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है, इन 1893 देयर अकर्ड अ स्प्लिट इन आर्य समाज ऑन द इश्यूज ऑफ, ठीक है, क्या इशू थे, कि आपको यहाँ पे देखने को मिला कि आर्य समाज यहाँ पे टुकड़ों में टूट गया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो सेपरेट इश्यूज यहाँ पे आपको पता चलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसके फाउंडर कौन थे। तो फाउंडर थे आपके यहाँ पे दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फाउंडर थे दयानंद
सरस्वती, ये सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये बना था आपका यहाँ पे 1875 में, और वो भी आपका यहाँ पे बॉम्बे में, ठीक है? ये भी पता होना चाहिए। अब जब यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? जब आपके यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी की यहाँ पे जब डेथ हो गई थी, तब उसके बाद हमें देखने को मिला था कि आपका यहाँ पे जो आर्य समाज है, ये बेसिकली यहाँ पे 2 टुकड़ों में टूट गया था, या फिर आप बोलो अलग यहाँ पे हो गया था। किस रीज़न से अलग हुआ था? तो एक था आपका यहाँ पे मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियनिज़्म। मतलब यहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे मीट ईटिंग वाले कल्चर को, कुछ यहाँ पे वेजिटेरियन वाले कल्चर को, तो इसकी वजह से यहाँ पे टूट गया था। दूसरा आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन। मतलब कुछ यहाँ पे सपोज कर रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे संस्कृत लैंग्वेज को ही सिर्फ प्रमोट करना है, कुछ आपके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह को भी यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है? तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे टूटा था। अब शुद्धि ऑफ कन्वर्ट्स यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हमारे यहाँ पे रीज़न नहीं था, ये हुई थी, पर ये रीज़न नहीं था, इससे पहले यहाँ पे बेसिकली हो गई थी ये चीज़, ठीक है? फिर दूसरा आपको दे रखा है कास्ट सिस्टम एंड विडो रीमैरिज। अब ये भी चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे हो गई थी, मतलब यहाँ पे कास्ट सिस्टम और विडो रीमैरिज के अगेंस्ट थे यहाँ पे सारे लोग, ठीक है? तो यहाँ पे ये रीज़न नहीं है, यहाँ पे सारे लोग ही एक साथ थे। और शुद्धि ऑफ कन्वर्ट्स भी बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिला था। पर जो मेन रीज़न है हमारा, वो था हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता होगी कि यहाँ पे जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, ठीक है? स्लोगन क्या था यहाँ पे? बैक टू वेदास, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी पहले भी पूछ चुका है, तो ये भी याद रख लेना। बैक टू दी वेदास किसका स्लोगन है? तो वो आपका है यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव हिज डिजायर्ड गोल। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस चीज में, यहाँ पे जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक, जो इनका एक आप बोल सकते हैं यहाँ पे वेपन था, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से यूज किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़ तो रहे नहीं थे, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज की वजह से यहाँ पे लड़ रहे थे, ठीक है? डायरेक्ट यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे कोई वेपन वगैरह लेके तो लड़ नहीं रहे थे, तो इसको यहाँ पे हंगर को ही यहाँ पे इन्होंने एक वेपन बनाया था। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिला था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ठीक है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो देखो, सबसे पहले जब यहाँ पे गांधी जी आए थे, तो हमें देखने को मिला था यहाँ पे चंपारण, जहाँ पे आपको इंडिगो से रिलेटेड आपको चीज पता चली थी, तिनकितिया सिस्टम, 3/20 लैंड पे आपको यहाँ पे इंडिगो उगाना है, ये सब। तो ये हमारा था यहाँ पे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ऑफ गांधी जी, ठीक है? ये आपको मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद 1918 में आपको देखने को मिला था यहाँ पे अहमदाबाद जो आपकी मिल स्ट्राइक हुई थी, जहाँ पे जब आपके यहाँ पे जो आपकी वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो लोग थे, उनको यहाँ पे ठीक ठाक तनख्वाह यहाँ पे मिल रही थी। जैसे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो उसके बाद जो यहाँ पे उसके ओनर थे मिलके, तो उन्होंने यहाँ पे कम कर दी थी यहाँ पे लोगों की तनख्वाह। पर अभी भी यहाँ पे जो पॉवर्टी बोल लो या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, वो अभी भी हाई थी। तो यहाँ पे जो आपके वर्कर्स थे, वो चाहते थे कि 50% आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हो, और जो आपके यहाँ पे मिल ओनर है, वो बेसिकली यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट दे रहे थे। तो यहाँ पे गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक यहाँ पे शुरू करी थी, जिसके बाद से यहाँ पे रिजल्ट निकला था कि 35% हाइक आपको यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे वर्कर्स की सैलरी में, ठीक है? 35% हाइक उनको यहाँ पे मिला था। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब उसके बाद थर्ड अपने पास यहाँ पे आता है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है खेड़ा सत्याग्रह। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और ये आपकी गांधी जी की थी पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है? तो ये भी पॉइंट सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है, आपसे पूछे जाते हैं ये, ठीक है? एक सेकेंड, मोशन लिख रहा हूँ मैं, मूवमेंट है, ठीक है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ थी यहाँ पे, जो आपकी टैक्स वगैरह से रिलेटेड था, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्रॉप्स वगैरह थी, वहाँ पे फेल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट आ गई थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो लोग थे यहाँ पे, वो टैक्स वगैरह यहाँ पे दे नहीं पा रहे थे, ठीक है? रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। तो उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की वजह से यहाँ पे जो आपकी गांधी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे आप बोल सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल भी आपके यहाँ पे इसमें शामिल थे, ठीक है? तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली थी। तो ये 3 जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गांधी जी की मूवमेंट है स्टार्टिंग फेज़ में, ठीक है? जब यहाँ पे वो एकदम से आए थे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन इन्फ्लुएंसेस ऑन वसुदेव बलवंत फड़के, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके वसुदेव बलवंत फड़के हैं, उनको यहाँ पे किन चीज़ों ने यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया था? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे इनको हम और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इनको हम नाम से जानते हैं फादर ऑफ, ठीक है? फादर ऑफ आर्म्ड रेवेलियन, ठीक है? आर्म्ड स्ट्रगल आप बोल सकते हो, ठीक है? आर्म स्ट्रगल बोल लो, ठीक है? तो इनको यहाँ पे फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल के नाम से हम लोग यहाँ पे इनको जानते थे, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक?
अब उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि यहाँ पे जब डेक्कन में मतलब यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न पार्ट है इस तरफ में जो आपका डेक्कन प्लेट्यू वगैरह है तो उसको हम डेक्कन बोलते हैं, तो वहाँ पे जब फेमाइन आया था तो उसने यहाँ पे इनको इन्फ्लुएंस किया था। दूसरा यहाँ पे जो आपका हिंदू रिवाइलाइजेशन है और दूसरा आपका थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ है, मतलब जो आपके यहाँ पे दोनों ही बेसिकली आपके यहाँ पे एम जी राना डे ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनसे यहाँ पे ये इंस्पायर्ड हुए थे या फिर आप बोलो इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे इनका कोई भी लेना देना नहीं था, यहाँ पे फुले ने यहाँ पे जो भी आइडिया दिया था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके रिगार्डिंग अगर हम आगे बात करते हैं तो इन्होंने एक एक सभा या फिर आप बोलो एक यहाँ पे सभा बनाई थी जिसका नाम था यहाँ पे वर्धनी आक्य वर्धनी सभा। ठीक है, अब ये सभा बेसिकली यहाँ पे क्या करती थी, ये एजुकेट करती थी यूथ को। ठीक है, ये एजुकेट करती थी यहाँ पे यूथ को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये इन्होंने यहाँ पे शुरू करी थी। ठीक, उसके बाद ये साथ ही साथ यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी यहाँ पे गए थे, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से आपको यहाँ पे ये फेमस आप बोल सकते हो यहाँ पे पर्सनैलिटी में से एक थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे ये 3 रीज़न थे आप बोल सकते हो जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में बेसिकली यहाँ पे दे रखे हैं। 2 तो आपके यहाँ पे एमजी राणा डे के ही थे, तो आपसे अगर ऐसा भी क्वेश्चन में आता है कि क्या यहाँ पे जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं यहाँ पे क्या एमजी राणा डे से इन्फ्लुएंस थे, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि हाँ थे, क्योंकि आपको सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनडायरेक्टली भी आपसे आगे जाके क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है 1, 2 एंड 3। अब देखो अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या है यहाँ पे। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब यहाँ पे जो आपकी थ्योरी थी ये बताती थी कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स बेसिकली आए हैं वो इंडिया की वेल्थ को यहाँ पे कंप्लीटली ड्रेन कर दे रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को यहाँ पे एकदम खराब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो बर्बाद कर दे रहे हैं। ठीक है, और अपने यहाँ पे कंट्री में ले जाके अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, कौन सा यहाँ पे लीडर कम्युनिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है पीसी रॉय, क्योंकि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको बेसिकली दे रखा है ये एक आपके बिजनेसमैन थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे जिन्होंने एक कंपनी बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करी थी, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करी थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब इसके अलावा जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं ऐसे डंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये आपके फाउंडिंग मेंबर थे, आप बोल सकते हो यहाँ पे फाउंडिंग फादर थे आपके सीपीआई जो आपकी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके। और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एम एन रॉय का भी नाम। ठीक है, तो एम एन रॉय भी यहाँ पे फाउंडिंग फादर में से एक थे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। उसके नेक्स्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे मुजफ्फर अहमद। अब ये जो है यहाँ पे पॉलिटिशियन भी है, जर्नलिस्ट भी है और एक्टिविस्ट भी है, तो ये भी जो है ये भी आपके कम्युनिस्ट लीडर में से एक थे। और लास्ट था आपका यहाँ पे सिंगरालू वेलू। ठीक है, तो सिंगरालू वेलू की अगर हम बात करें तो ये आपके फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो आपकी बनी थी, ठीक है, इंडिया में, उसको यहाँ पे इन्होंने ही फाउंड किया था और ये भी आपके कम्युनिस्ट लीडर थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे पीसी रॉय अपना यहाँ पे राइट आंसर। और ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन टफ है, यहाँ पे बिल्कुल मैं बोलूंगा, तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आपको ना यहाँ पे जो सभा हो गई, कोई भी यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे बन रही है, कोई भी सोसाइटी बन रही है, तो उसके फाउंडिंग फादर्स मतलब यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं उनके नाम बस आप यहाँ पे जरूर 2-4 बार जरूर देख के चले जाना। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया, पहला आंसर हमारा यहाँ पे है ए ऑप्शन अपना करेक्ट है इसमें। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है हु अमंग द फॉलोइंग वर वेल नोन एज चैंपियंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन जैसे आपको दिख रहा होगा, तो केशव चंद्र सेन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको पता होगा यहाँ पे कि ये आपके ब्रह्मो समाज से ही रिलेटेड है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो इनके यहाँ पे फॉलोअर्स थे उन्होंने यहाँ पे साधारण ब्रह्मो समाज की यहाँ पे शुरुआत करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज की यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से यहाँ पे इनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी, तो इसमें आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा आनंद मोहन आनंद मोहन आनंद मोहन बोस। ठीक है, फिर दूसरा आपके यहाँ पे आ जाएंगे शिव चंद्र शिव चंद्र देव। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आ रखना है। और तीसरे हैं आपके यहाँ पे उमेश चंद्र दत्ता। तो ये 3 फाउंडर थे जिन्होंने यहाँ पे साधारण ब्रह्मो समाज की यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, यहाँ पे ये सब थे फाउंडर, ये याद रख लेना इस तरीके से। और ये सब यहाँ पे इनके फॉलोअर्स थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन के यहाँ पे ये सब फॉलोअर्स थे। अब केशव चंद्र सेन ने बेसिकली यहाँ पे क्या काम किया था वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुल स्टेटस की यहाँ पे बात करी थी सोसाइटी में, साथ ही साथ यहाँ पे अबोलिशन ऑफ सती की यहाँ पे बात की गई थी, जो यहाँ पे ट्रिपल आर ने करी थी ना, जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने भी करी थी, इन्होंने भी करी थी। फिर इसके अलावा यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ हो गया, साथ ही साथ कास्टिज्म के खिलाफ हो गया।
तो इन सब के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बेसिकली वुमेन्स के लिए क्योंकि आवाज़ उठाई है, तो हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे आंसर में होने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे ये जब आंसर में होने चाहिए तो डी ऑप्शन तो अपना राइट आंसर होना नहीं है। अब देखो फोर्थ की जब हम बात करें तो फोर्थ अपना राइट आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपकी अ, जो आपका यहाँ पे आनंदा कुमारस्वामी है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने किस पे फोकस किया था? तो इन्होंने फोकस किया था कि जो वेस्टर्न मीडिया है या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनको इंडिया के बारे में बताया जाए, अच्छे से अच्छी चीज़ इंडिया के बारे में उनको बताई जाए, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो हमारे यहाँ पे जब फोर्थ पता चल गया हमें, तो ए और सी, ठीक है, तीन आपके यहाँ पे दोनों निग्लेक्ट हो जाएंगे, तो तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे निग्लेक्ट हो गए। हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट? वो हमारे पास आ गया यहाँ पे बी ऑप्शन। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी सेकंड आपको जो दे रखा है यहाँ पे, रुकैया शेखावत हुसैन, तो ये बेसिकली आपकी आपकी मुस्लिम फेमिनिस्ट थी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थी, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था यहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में वुमेन्स के लिए, साथ ही साथ एम्पावरमेंट के फील्ड में भी, ठीक है? उन वुमेन एम्पावरमेंट पे यहाँ पे इनका मेन फोकस यहाँ पे हुआ करता था। फिर आपका यहाँ पे पहला आपको दे रखी है यहाँ पे सिस्टर सुब्बलक्ष्मी। अब यहाँ पे जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे विडोज के लिए यहाँ पे एक तरीके से सेवियर की तरह यहाँ पे आई थी, ठीक है? विडोज के लिए इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे किया था, ये आपको इस तरीके से याद रख लेना है। फंडामेंटल राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ी थी उनके लिए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे उनके स्टेटस के लिए यहाँ पे लड़ी थी, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है, और इसलिए हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, 1, 2 एंड 3। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके का यहाँ पे दे रखा है, बस यहाँ पे आपको एक से ज्यादा स्टैटिक पार्ट आपको यहाँ पे पूछ रखे हैं। अब देखो दो लिस्ट आपको दे रखी है, एक तरफ आपको पर्सन के नाम दे दिए और एक तरफ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के नाम दे दिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले यहाँ पे आपको दे रखा है बी आर अम्बेडकर, ठीक है? तो बी आर अम्बेडकर की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी जो पार्टी थी वो थी आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है? तो यहाँ पे ए हमारा हो जाएगा फोर्थ का। तो जब ए फोर्थ का हो गया तो सी और डी हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक? तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना। तीसरा हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो आपको अगला दे रखा है यहाँ पे सिकंदर हयात खान, तो ये आपके थे यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी के, ठीक है? यूनियनिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे ये हो गया आपके बी। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, वो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड देना, सॉरी यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमारा यहाँ पे बी सी के साथ यहाँ पे थर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो थर्ड हमारे यहाँ पे है, ठीक है? तो ए नहीं है, हमारा बी आंसर होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है। अब अगला यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो आपके फैजुल हुक है, ठीक है, मतलब फैजुल हक है, वो आपके थे यहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी के, ठीक है? तो बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड के साथ, सी हो जाएगा हमारा सेकंड के साथ, फिर डी हमारा है यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ। तो ए बी सी डी यहाँ पे उल्टा दे रखा था, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे समझाने का ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे सब स्टैटिक पार्ट है, ठीक है? स्टैटिक पार्ट आपको यहाँ पे खुद याद रखना पड़ेगा कि किसने यहाँ पे क्या चीज़ फाउंड करी थी, कौन यहाँ पे इसका मेंबर था, क्या था। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बस एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा स्टैटिक पार्ट पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको 4 स्टैटिक चीज़ें पूछ ली एक ही क्वेश्चन में, तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे हमसे स्टैटिक जीके तो पूछी ही नहीं जाती है, पर रियलिटी अगर आप देखोगे तो स्टैटिक जीके आपसे पूछी जा रही है, बस एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है? नॉट आपसे यहाँ पे पूछा है, ये आपसे बताना पता तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है नॉट। अब सबसे पहली चीज, ये आपका साइन हुआ था यहाँ पे 1931 में, और ये आपका साइन हुआ था आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है? और यहाँ पे आपको पता होगा जो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ करती थी, तो उसमें सिर्फ आपकी एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसी है जहाँ पे महात्मा गांधी जी ने पार्ट लिया था, ठीक है? तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज देखने को मिली थी, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज की यहाँ पे जो आपका पहला जैसे आप ऑप्शन दे रखा है, गांधी रोटा लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद दी वाइसरॉय, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। इंटरव्यू मतलब हो गया मीटिंग, ठीक है? मीटिंग करना चाह रहे थे, लेटर यहाँ पे इन्होंने लिखा था, एकदम करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे जब आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि आपकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस टाइम चल रही थी इंडिया में, उसका यहाँ पे उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। डिसकंटिन्यू मतलब हो गया यहाँ पे उसको खत्म करना पड़ेगा, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये। तीसरा आपसे यहाँ पे बोला गया था यहाँ पे कि जो इम्प्रिजेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो जो एक तरीके से मॉडरेट्स वगैरह थे, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, तो उनकी यहाँ पे बात हो रही है कि उनको यहाँ पे छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे पता होगा जो भगत सिंह यहाँ पे हो गए, ठीक है, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, तो उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई थी। जो बाकी आपके लीडर्स थे उनको यहाँ पे छोड़ने की बात की गई थी, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो तीनों आपके शुरू के तीनों आपके एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट ऑब्वियस सी बात है, हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। यहाँ पे आपका क्या बोल रखा है? तो आपको बोल रखा है ऑल द लैंड्स दैट हैड बीन कन्फिस्केटेड
वर टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर्स, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे जमीनें ली गई थी उनको यहाँ पे वापस से जो उनके ओरिजिनल ओनर है उनको लौटाई जाएंगी। तो अब ये एकदम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड पार्टी को सेल कर दी गई थी उनको वो इमीडिएटली वापस नहीं कर सकते थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो ओरिजिनल ओनर को तभी कर सकते थे जब यहाँ पे वो उन्हीं के पास हो। जब उन्होंने आगे किसी दूसरे को यहाँ पे बेच दी जमीन तो वहां से वो ओरिजिनल ओनर के पास नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे जो आपका लास्ट ऑप्शन है इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ इसके साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस 2014 और 15 के हमने सब यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुँच पाए वीडियो। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।